दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो हमने शुरू कर दी, पर सबसे बड़ा क्वेश्चन या फिर कंफ्यूजन ये है कि हम शुरू कहाँ से करें। सिलेबस बहुत बड़ा है और सोर्स हजारों हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि पहली किताब कौन सी उठाएं। वेलकम टू सृष्टि एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी एग्जाम की जर्नी स्टार्ट करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किसी भी एग्जाम की तैयारी को सही से शुरुआत कैसे करनी है। ये वही रोड मैप है जो मैं खुद फॉलो करता हूं। देखिए, स्टार्टिंग में सभी को ये कंफ्यूजन होता है कि कहां से शुरू करूं, और इसका आंसर है 3। कंफ्यूजन होता है सभी को। पहला कंफ्यूजन होता है कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ूं, पहले कौन सा पढ़ना है। दूसरा होता है ओवरलैपिंग सिलेबस, इतना सब कुछ है, कहां से शुरू करना है, आखिर शुरू कहां से करना है। और तीसरा होता है नो प्रॉपर स्ट्रेटेजी, रोज पढ़ाई करता हूं पर डायरेक्शन नहीं मिलता, तो स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है। ठीक, आप देखते हैं, अगर आप ये फील करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट इस फेज से गुजरता है। अब सवाल आता है कि शुरुआत कहां से करना है। जो कंफ्यूजन था, तो इसका कंफ्यूजन का आंसर है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक आपका जीएस का ये बेसिक बैकबोन है। ठीक, इसको आपको कंप्लीट करना है। देखिए, आपको ये किताबें पढ़नी होगी। ये टोटल ये क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस है, जो कि बेसिक है बिल्कुल। ये आपको पढ़ना होगा टोटल। इसको फर्स्ट रीडिंग लगाना होगा। टोटल ऐसे ही सभी किताबों को आपको पढ़ना होगा। ठीक, और इसके नोट्स नहीं बनाने हैं। आप चाहें तो बना सकते हैं या फिर कई मिलता भी है। ये क्लास 12th की जियोग्राफी है, फंडामेंटल, जो काफी सस्ती भी आती है, महंगा नहीं आता ये। आई थिंक कितनी प्राइस होंगे इसको मैं दिखा देता हूँ। 75 रुपीज, आप भी देख लीजिए। और ऐसी कई किताबें हैं जो आपको पढ़ना होगा। ये सब क्लास 6 से लेकर 12 तक की किताबें हैं जो कि आपको कंप्लीट करनी है। ऐसी कई किताबें मैंने रखी हैं। और इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं तो कुछ किताबें और हैं, जैसे मॉडर्न इंडिया के लिए मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम बुक आते हैं, ये पढ़ना है। और लक्ष्मीकांत, जो कि आपको कंप्लीट करना होगा। पॉलिटिक्स एनसीईआरटी बेस्ड 700 क्वेश्चन है हिस्ट्री और कल्चर का, जो आपको कंप्लीट करना होगा टोटल। इसको आपको पढ़ना है। ऐसी सेट हर रोज 1 से 2 घंटे मारने होंगे, जो कि जियोग्राफी, और ये हो गया इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। इसके बाद बारी आता है इकोनॉमिक्स। फिर ये क्लास वाइज, ये आपको वर्ल्ड एज का है, देख लीजिए। इसका अगर पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जो कि आपको कंप्लीट करना होगा। ये क्लास 6 to 12 तक के सेट हैं टोटल। 10 करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स की। ठीक, देखिए, बेसिक के साथ साथ
आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना बेहद जरूरी है, ठीक है। और इसके लिए आप कुछ न्यूज़पेपर देख सकते हैं, जैसे कि द हिंदू आता है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस या फिर मंथली मैगजीन भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप मंथली कंपाइलेशन, जो कि डेली न्यूज़पेपर के बाद में भी ऐड कर सकते हैं, मंथली कंपाइलेशन आता है, उसको बना सकते हैं। और हमारा जो अगला पढ़ा हुआ है वो होता है प्रैक्टिस सेट एंड पीवाईक्यूज। प्रैक्टिस पीवाईक्यूज, आपको पीवाईक्यूज हमेशा हर रोज मारना है, प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यूज को। और प्रिपरेशन में सबसे जरूरी चीज होती है वो है प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको एग्जाम का एग्जैक्ट पैटर्न समझ आता है। जब आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जैक्ट पैटर्न क्या है हमारे एग्जाम का, वो समझ में आता है। और आपको प्रैक्टिस सेट से स्पीड एंड एक्यूरेसी भी मिलता है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है। मैंने आपको पीवाईक्यूज दिखाया है, अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट देखिए, एक सिंपल डिवीजन हो सकता है। आपको 2 घंटे 2 आवर जीएस पढ़ना है, और हर रोज 1 आवर करेंट एंड 2 घंटे पीवाईक्यूज मारने होंगे। फिर 1 आवर रिवीजन डेली करना है। आप चाहें तो इसको 2 आवर भी कर सकते हैं। देखिए 2 घंटे, 1 3 और 4 3 7 7 to 8 आवर आपको रोज पढ़ना होगा। और डेली पढ़ना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेंसिटी। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज्यादा फायदेमंद होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैं इस वीडियो में बताया हूँ रोड मैप, वो मैं खुद फॉलो करता हूँ। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने का एक ही उपाय है, बेसिक जो कि एनसीईआरटी है, करेंट अफेयर्स जो कि आप हर रोज 1 घंटा पढ़िएगा, पीवाईक्यूज जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आ रहे हैं, और डेली रूटीन। जी हाँ, डेली रूटीन आपको कभी नहीं छोड़ना है। हर रोज पढ़िए, थोड़ा पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में बताइए कि आपको कौन से विषय कठिन लगता है और मदद चाहिए। मैं उसको चैप्टर वाइज ब्रेक डाउन कर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज या फिर एमसीक्यू टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो मेरा सीरीज आप मिस कर जाएंगे।